हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम चेंज। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो करिकुलम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या जिसकी वजह से करिकुलम में बदलाव आता है। ओके, सो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है वो है सोसाइटल चेंजेस। मतलब कि सोसाइटी के वैल्यूज में, बिलीफ में, एक्सपेक्टेशन में चेंज होना। तो कई बार क्या होता है ना, सोसाइटीज के वैल्यू, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन में चेंज होने की वजह से करिकुलम में चेंज आता है। यानी कि सपोज कोई किसी तरह से पढ़ा रहे थे, जैसे अब आप सोचो पहले के ज़माने में ऐसे बोलते थे ना कि कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे होते थे तो वो बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट में विदाउट प्रैक्टिकल ऐसे पढ़ाते थे। फिर सोसाइटी में चेंज आया तो उसके बाद क्या हुआ, अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए बोला जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी इसमें योगदान है, बट लोगों की सोच बदल गई है। अब लोग ये नहीं चाहते कि पुराने घिसे पिटे तरीके से उनको पढ़ाया जाए, है ना। सो सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं जैसे कि वैल्यूज़, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन में, वो क्या करते हैं, उसकी वजह से करिकुलम चेंज आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन अवर डेली लाइफ हैज़ लेड टू अ ग्रेटर एम्फेसाइसिस ऑन स्टेम। ये जो स्टेम है ना, ये बाहर की कंट्रीज़ में तो बहुत कॉमन है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भी हो गया है क्योंकि लोगों की सोच पे फ़र्क आया है। उनको पता चल गया कि टेक्नोलॉजी जो बदल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पहला रीज़न है कि सोसाइटी में चेंज आने की वजह से हमारे करिकुलम में चेंज आता है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंजेस। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि जब भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा, उससे करिकुलम चेंजेस में भी असर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल लर्निंग टूल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज हैज़ लेड टू अ ग्रेटर फोकस ऑन ब्लेंडेड लर्निंग एंड पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन। इसने क्या बोला, डिजिटल लर्निंग टूल अब हर जगह है, ठीक है, हम लोग नेट से सीख रहे हैं, नेट से लर्न कर रहे हैं। ये सब अवेलेबल होने के साथ साथ जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है उसकी वजह से अब फोकस हो गया है ब्लेंडेड लर्निंग पे। मतलब हम पुराने तरीकों पे ना अड़े रहें, नए तरीकों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। एंड पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने हमारे पढ़ने के तरीके, हमारे किस तरह से हम सीखते हैं, समझते हैं, उसको चेंज कर दिया है। तो सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट दोनों रीज़न है करिकुलम में चेंजेस आने के। उसके बाद आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन मतलब द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड हैज़ लेड टू अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन ग्लोबल एजुकेशन। यानी कि जो इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस है वर्ल्ड की, वर्ल्ड में हर एक चीज़ आपस में इतना जुड़ चुकी है, ठीक है। आज हम बैठे बैठे अगर किसी टीचर से पढ़ना चाहें जो हमसे बहुत दूर है या किसी दूसरे ही देश में है, हम उनसे पढ़ सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन, सारे देश आपस में एक दूसरे से, मतलब होता है ना कि कनेक्ट हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड। और उसकी वजह से क्या आ गया ना, कल्चरल इंपॉर्टेंस एंड कल्चरल कंपिटेंसी भी आ गई है करिकुलम में। तो कभी भी कोई करिकुलम डिज़ाइन करता है ना, आजकल ये दिमाग में रहता है कि बच्चे अलग अलग कल्चर से हो सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही कल्चर को इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिल रही हो, है ना। तो पढ़ाई में ये भी एक, करिकुलम में भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक फैक्टर पे। इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि जॉब मार्केट में चेंज आना। पहले जिस तरह की जॉब होती थी अब इस तरह की। पहले एक पर्सन होता था जो प्रॉपर रजिस्टर रखता था, बहुत सारे लोग रजिस्टर रखते थे, अब ये सब कुछ है ही नहीं। अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, 2 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। तो उससे मार्केट में जॉब्स जो मिलने लग गई हैं उस पर फ़र्क आ रहा है ना। वर्क फोर्स नीड, जो लोग काम करते हैं उनकी कितनी ज़रूरतें हैं, फंडिंग, इस सबसे करिकुलम पे चेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ शिफ्ट टूवर्ड मोर सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स, यानी कि एक शिफ्ट होना, उस तरफ मुड़ना। शिफ्ट टूवर्ड मोर सर्विस ओरिएंटेड जॉब में प्रॉम्प्ट अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग इन स्कूल। अब हम लोग ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स चाहते हैं। अब पुराने वाले जॉब्स जो थी, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैल्यू ख़त्म हो गई है, बट पहले जो जॉब्स थी उससे अलग अब हमारी डिमांड है। तो वो चीज़ पे अब एम्फेसिस हो गया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब हम जॉब ले रहे हैं तो हमारे अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप होने चाहिए कि हमें मार्केट में जाते ही जॉब मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एडवांस इन एजुकेशनल रिसर्च, जो हमारी रिसर्च है वो एंड डेवलपमेंट, ये इन्फ्लुएंस करता है करिकुलम
चेंजेस को। अगर हमारे साइंस और उसमें इस सब में रिसर्च में डेवलपमेंट में चेंजेस आएंगे तो उससे करिकुलम चेंजेस भी देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, न्यू रिसर्च ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन में लीड टू चेंजेस इन टीचिंग मेथड एंड करिकुलम डिज़ाइन। यानी कि नई रिसर्च होना किस पे, कैसे बच्चे लर्न करते हैं और इन्फॉर्मेशन रिटेन करते हैं, सीखते हैं, उसकी वजह से चेंज आता है किसमें, टीचिंग मेथड में और करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो डिज़ाइन है, इस सब में चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर पे। पॉलिटिकल फैक्टर सच एज चेंजेस इन एजुकेशनल पॉलिसी, यानी कि जब भी कोई कहीं पे भी गवर्नमेंट होती है ना, तो उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से कहीं ना कहीं करिकुलम में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आना, इन सब से प्लस गवर्नमेंट फंडिंग से करिकुलम चेंज पे फर्क पड़ता है। अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा पैसा लगा रही है एजुकेशन पे, वो चाह रही है कि करिकुलम बहुत अच्छा हो, बच्चों की पढ़ाई हो, तो करिकुलम ऐसा बनेगा कि जिसमें सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट नहीं चाह रही तो वो करिकुलम ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, सो ये सब चीज़ों से गवर्नमेंट लीडरशिप पे, पॉलिसीज पे, इन सब पे फ़र्क आता है और इस सब की वजह से चेंजेस टू एजुकेशन फंडिंग और मैंडेट्स फॉर सर्टेन सब्जेक्ट एरियाज, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम चेंज, उसमें है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक फैक्टर, रिसर्च एंड पॉलिटिकल फैक्टर। सो ये मेजर आपका पॉइंट था। आप इसको पेपर में अगर आता है तो इसको थोड़ा एलैबोरेट करके और लिख सकते हैं, वरना पहले पॉइंट्स में लिखने के बाद आप उसको समझा सकते हो, 2-3 एग्जाम्पल देके। वैरायटी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आजकल के। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसके नोट्स नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं पेस्ट कर दूंगी, वहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक का नोट और बाकी सारे बीएड और एमएड के नोट्स वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ पे उनको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ और वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।